अस्सलाम वालेकुम। स्टेनोग्राफर मोहम्मद आसिफ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पिटमैन शॉर्ट हैंड के हवाले से आज मेरा लेक्चर नंबर 124 है, जिसमें मैं आज आपको एफ़ और वी हुक के मतलब सिखाऊंगा। पिछली वीडियो में हमने एन हुक के मतलब अच्छे से सीख लिया था। बेसिकली एन हुक जो है वो राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट की गई थी, और ये जो एफ और वी हुक है उसके अगेंस्ट साइड इस्तेमाल की गई है, रिप्रेजेंट की गई है, यानी लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज के तौर पर ये पेश की गई है। जैसे कि मेरे पास ये ऑप्शन नंबर ए है, मैं पढ़ता हूँ। अ स्मॉल फाइनल हुक, एक छोटी सी स्मॉल आखिर में आने वाली हुक, रिटन विद अ लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज के तौर पर लिखी जाती है। मोशन एट द एंड ऑफ ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स, तो ऑल जितनी भी स्ट्रेट स्ट्रोक है सब की सब उनके आखिर में ये बतौर लेफ्ट साइड पे एक फाइनल हुक के तौर पर एफ और वी के तौर पर रिप्रेजेंट की गई है, लिखी गई है एड्स एफ और वी, जिसे हम एड्स करके एफ और वी की सूरत में पढ़ेंगे। जैसे कि ये मेरे पास पहला वर्ड है ब्रीफ, तो इसमें बी आर सीरी ऑलरेडी हम बी आर के बारे में सीख चुके हैं। तो ये जो एफ हुक लगी है ना इस साइड पे, यानी आगे वाली साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो बेसिकली ये एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये इस साइड पे होती, दूसरी साइड पे ये होती इस साइड पे, तो ये एन हुक हो जानी थी। तो लिहाजा एफ और वी हुक की अगर आपने पहचान करनी होगी तो आपने इसको लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज लिखना होगा। ठीक है, इस तरह बी आर सीरी के साथ एफ हुक लगाएंगे, थ्रू द लाइन लिखेंगे ब्रीफ, और एट द एंड वावल प्लेस कर देंगे, ये ब्रीफ की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास प्रूफ है, तो आपने क्या करना है, पी आर सीरी के साथ एफ की हुक लगाएंगे, एट द एंड वावल लगा देंगे, क्योंकि ये लॉन्ग वावल दे रहा है, थर्ड प्लेस वावल पे प्लेस करेंगे ओ। ठीक है, प्रूव हो जाएगा। प्रूफ और प्रूव दोनों की ये आउटलाइन है। उसके बाद अप्रूव है, तो ए की आवाज़ आ रही है, तो फर्स्ट प्लेस वावल पे स्टार्ट करते हुए पी आर सीरी एफ हुक लगा के एट द एंड वावल लगा देंगे, ये अप्रूव की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद अबाव है, तो अबाव के लिए आपने क्या करना है, बी के साथ वी हुक लगा देंगे, एट द एंड ए की आवाज़ आ रही है, तो फर्स्ट प्लेस वावल पे ये वावल ए प्लेस करेंगे और अबाव की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद एक्टिव है, तो आपने क्या करना है, के और टी इसी के साथ आपने वी ज्वाइन कर देना है, ये एक्टिव की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद रिलेटिव है, तो आपने क्या करना है, आर अपवर्ड, एल भी अपवर्ड, टी, और इसी के साथ आपने क्या करना है, वी हुक लगा देनी है, ये आपकी रिलेटिव की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास है अट्रैक्टिव वर्ड। अट्रैक्टिव आपने टी आर सीरी के साथ, क्योंकि ए की आवाज आ रही है तो फर्स्ट प्लेस वावल से ये स्टार्ट करनी है आउटलाइन, के और टी के साथ आपने वी की हुक लगा देनी है, और ये अट्रैक्टिव की आउटलाइन हो जाएगी, क्योंकि हम एफ और वी हुक के मुतालिक सीख रहे हैं। उसके बाद मेरे पास ड्राइव है, तो आपने डी आर सीरी के साथ वी हुक लगा के अबव द लाइन, क्योंकि आई डिफ्थोंग आया है, अबव द लाइन आउटलाइन आपने स्टार्ट करते हुए इसको लिखना है, आई साथ ये डिफ्थोंग लाजमी लगाना है। ठीक है, उसके बाद अचीव है, ए की आवाज़ आ रही है तो अबव द लाइन लिखेंगे अचीव की, ये फर्स्ट प्लेस वावल पे आउटलाइन आएगी और वी की हुक लगा देंगे। उसके बाद गेव है, तो गे के साथ वी की हुक लगाएंगे और लॉन्ग वावल ए प्लेस कर देंगे, ऑन द लाइन आउटलाइन आएगी, ये गेव की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद रफ है, आर अपवर्ड के साथ आप एफ हुक लगाएंगे, रफ शॉर्ट वावल यू का इस्तेमाल करेंगे, ऑन द लाइन ये आउटलाइन आएगी, ये रफ की आउटलाइन है। उसके बाद सर्व, तो एस सर्कल आर अपवर्ड के साथ वी हुक लगा देंगे, ये सर्व की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद डिजर्व है, तो डी के साथ आपने एस सर्कल इधर से निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये इजी है। आर अपवर्ड के साथ वी की हुक लगाएंगे, ये डिजर्व की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास आउटलाइन प्रिजर्व किया है, तो प्रिजर्व के लिए आपने क्या करना है, पी आर सीरी के साथ एस सर्कल और आर अपवर्ड के साथ वी की हुक लगा देंगे, ये प्रिजर्व की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद रिजर्व है, तो आर अपवर्ड एस सर्कल फिर आर अपवर्ड के साथ वी हुक लगा देंगे, ये रिजर्व की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद वाइफ है, तो आपने वी के साथ अबव द लाइन, क्योंकि आई डिफ्थोंग आया है, फर्स्ट प्लेस वावल पे हम प्लेस करते हैं, वी के साथ आपने एफ हुक लगा देनी है, ये वाइफ की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद हाफ है, तो आपने एच अपवर्ड करते हुए एफ की हुक लगा देनी है, हाफ आया तो आपने हाफ लगा देना है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन नंबर बी है, देयर इज नो एफ और वी हुक टू कर्व्स, ये आपने लाजमी याद रखना है। ये एफ और जो वी हुक है ये दोनों क्या है, कर्व स्ट्रोक नहीं है, ये दोनों कर्व स्ट्रोक नहीं है। जो पिछले लेक्चर में हमने पी बी टी डी जे एफ वी हुक के बारे में सीखा है, बेसिकली वहाँ पे इसके बारे में कर्व्स के बारे में बताया गया है कि एफ और वी बेसिकली ये कर्व आपके कॉन्सोनेंट्स हैं।
लेकिन जब एफ और वी हुक के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे तो आपने इसे कर्व्स के तौर पर कंसीडर नहीं करना, ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद मेरे पास शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो शॉर्ट फॉर्म्स के लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, आपको हमेशा यही गाइड करता हूँ कि काइंडली जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म्स आ जाती हैं तो आपने उसके लिए रटा लगाना होता है, उसको प्लेसेस के लिहाज से उसको आपने याद करना होता है कि ये मैंने कौन सी आउटलाइन डाली है। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं। शॉर्ट फॉर्म्स शॉर्ट हैंड के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो उसके बाद आर आप वर्ड करेंगे, पी के साथ हम लगाएंगे, ये रिप्रेजेंट की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद रिप्रेजेंटेड भी इसी को ही हम कंसिडर करेंगे, लेकिन ये फिक्रे की मुनासबत के हिसाब से आप वहाँ पहचान करेंगे कि हम ये रिप्रेजेंटेड लिख रहे हैं या रिप्रेजेंट लिख रहे हैं, ठीक है। आउटलाइन दोनों की एक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव है। अब देखें रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट के साथ अगर हम वी की हुक लगा देंगे ना, ये रिप्रेजेंटेटिव की आउटलाइन हो जाएगी। अब देखें ये ऑन दी लाइन है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद ये बिहाफ है। इसी तरह हम बी को अबव दी लाइन लिखेंगे ना, तो ये बिहाफ की आउटलाइन हो जाएगी। इसी तरह सेम अबव की आउटलाइन है, ये देखें ये अबव की, लेकिन आपने अबव के लिए ये इसका वावल का लाजमी इस्तेमाल करना है, तब ही इन दोनों में फ़र्क वाज़ह होगा, बिहाफ और अबव में, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एडवांटेज है, तो एडवांटेज के लिए आप क्या करेंगे, डी के साथ वी की हुक लगा देंगे, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है एडवांटेज की हो जाएगी। उसके बाद फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि इकट्ठा फ्रेज आ जाता है आउट ऑफ, तो आपने थ्रू दी लाइन टी करते हुए एफ की जब हुक लगाएंगे, ये आउट ऑफ की आउटलाइन हो जाएगी, यानी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद नंबर के बाद नंबर ऑफ बड़ा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है नंबर ऑफ, तो आपने बी आर सी के जरिए थ्रू दी लाइन आउटलाइन लेकर जानी है और आपने इसी के साथ एफ लगा देना है, मीन है एफ की हुक लगानी है, तो ये नंबर ऑफ की शॉर्ट फॉर्म यानी फ्रेजेस हो जाएगा। उसके बाद है इंस्टेड ऑफ, ये भी इस्तेमाल होता है, इंस्टेड ऑफ होता है के बावजूद। तो इंस्टेड ऑफ के लिए आप क्या करेंगे, एन के साथ एस सर्कल टी को हाफ करेंगे, टेड की आवाज देगा, इसी के साथ आपने क्या करना है, एफ ज्वाइन कर देंगे, एफ की हुक ज्वाइन कर देंगे, ऑन द लाइन आउटलाइन आएगी। उसके बाद विच हैव है, तो आपने क्या करना है, विच और इसी के साथ वी को आपने ज्वाइन करना है, ये विच हैव की आउटलाइन हो जाएगी, ठीक है। ऑन द लाइन ये भी आउटलाइन आएगी, मेन फ्रेजेस आएगा। उसके बाद ये हु हैव है, तो आपने क्या करना है, हु हमने ऑलरेडी सीखा है, इसी के साथ सिर्फ वी ज्वाइन करेंगे, ये हु हैव की आउटलाइन हो जाएगी और ये मेन फ्रेजेस हो जाएगा या शॉर्ट फॉर्म्स हो जाएगी। आई होप आज का जो लेक्चर है आपको इसके बारे में समझ आ गई हो, जिसमें मैंने एफ और वी हुक के मुतालिक सिखाया है। इसके अलावा आपको शॉर्ट फॉर्म्स के मुतालिक सिखाया है। काइंडली ये शॉर्ट हैंड वो स्किल है जो हमारे पूरे पाकिस्तान में इसका रुझान बहुत कम है। लोगों के पास तालीम बहुत ज़्यादा है और तालीम होने की वजह से अभी वो यानी जॉब ढूंढते हैं, मीन उन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। आप काइंडली आपसे गुजारिश है, आएँ मेरे यूट्यूब चैनल से आएँ, वहाँ से आप ये शॉर्ट हैंड का कोर्स सीखें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 माह लगेंगे सीखने में, स्पीड बढ़ाने में। उसके बाद आप टाइपिंग सीखें, कुछ जनरल नॉलेज कम से कम आपको कोई 50% तो जनरल नॉलेज आता होगा। उसके बाद 50% आपने इंप्रूवमेंट करनी है। ये अक्सर जॉब्स आती हैं, कोई भी पाकिस्तान में कोई भी ऐसा दायरा नहीं है, कोई भी पाकिस्तान में ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, चाहे कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं है, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, तो वहाँ पे ये रिक्वायर्ड होते हैं। वहाँ पे स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और APS असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी रिक्वायर्ड होते हैं। ये पक्की ठकी बात है, ठीक है। उसके बाद अगर फर्ज करें, अगर बंदा टाइपिंग सीख लेता है तो वो किन किन जॉब्स के अंदर अप्लाई कर सकता है। अगर फर्ज करें किसी डिपार्टमेंट के अंदर एक एड्स आया है तो वहाँ पे असिस्टेंट चाहिए होता है, वहाँ पे स्टेनोग्राफर चाहिए होता है या स्टेनोटाइपिस्ट या APS चाहिए होता है, वहाँ पे UDC अपर डिवीजन क्लर्क चाहिए होता है, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क चाहिए होता है। उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क। तो आप जब एक ऐड के अंदर 3-4 पोस्ट्स में अप्लाई करते हैं तो ये कतई नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं, बल्कि आप उस बात पे यकीन कर लेंगे कि कम से कम एक जॉब तो आप लाजमी ले लेंगे, मीन फतेह हासिल कर लेंगे। तो आपके लिए बिल्कुल ये एक शार्ट कोर्सेज है, ये आप लाजमी करें। तो पूरे पाकिस्तान में अगर आप इस चीज़ का रुझान देख लें तो लोग बहुत कम इसके बारे में जानते हैं। अगर लोगों को इसके बारे में पता चल जाए ना, यकीन करें ये कोई भी किसी के साथ फ्रॉड या झूठ वाली बात नहीं है। आए, ये एक स्किल है, आए सीखें, ये एक स्किल है, एक नॉलेज है, एक तलीम है, ठीक है, जिसके बिहार पर आप गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर एक अच्छे स्केल पर जॉब हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप 14 स्केल से लेकर 16 स्केल तक बड़ी आसानी के साथ आप जॉब हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास FA2 बैचलर डिग्री है, ना कि बहुत बड़ी डिग्री। मैंने बार बार अपनी वीडियो में बार बार यही बता रहा हूँ, यकीन कर लें, यकीन कर लें। ये आप घरों में बैठे हुए, मेरे जो बहन भाई हैं वो घरों में बैठे हुए अगर उनके पास तलीम है तो वो अफसुर्दा ना हो, परेशान ना हो। आप ये कोर्स सीखें, आपसे गुजारिश है ये कोर्स सीखें। ये 7-8 महीने लगा दें, अपना टाइम वैसे भी तो आप ज़ाया कर रहे हैं ना।